शमशेर मर जाता है। बाबा साहब अपने रूम में दुख से अपनी बीवी की तस्वीर की तरफ एक टुक देखे जाता है। दारा के साथ बाबा साहब का वकील घर में होने वाली मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब के इकबाल जुर्म का नोट पढ़ता है, जिसमें ये लिखा होता है कि नवाब और मीडिया के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं कत्ल, अगवा और जमीनों पर नाजायज कब्जे जैसे कई मामलात में मुलव्वस रहा हूँ। अपनी बीवी और बेटे की मौत का भी जिम्मेदार हूँ। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। इसी दौरान में गन शॉट की आवाज आती है। दारा भागकर घर के अंदर जाता है और अपने बाबा साहब के पास पड़ी गन को देखता है और वो समझ जाता है कि बाबा साहब ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। महक शमशेर को याद कर रही होती है। इसी दौरान में उसकी माँ उसे खाना खाने को कहती है। महक मना कर देती है और माँ से कहती है कि मुझे शमशेर मेरे लिए बदल रहा था, लेकिन मैंने खुद को उसको अपने हाथों से खो दिया। वो वक्त भी था जब शमशेर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा था, पर मैं उसे सजा देती रही। और उसकी माँ कहती है कि बेटे, गया वक्त हाथ नहीं आता। अब तुम्हारे साथ एक जिंदगी जुड़ी है, तुम माँ बनने वाली हो, अपनी औलाद के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान महक का बाप महक से कहता है, शमशेर की कजन तुमसे मिलने आई है। महक की माँ उसे मिलने को कहती है। महक का बाप उसकी माँ से पूछता है कि महक कैसी है। अब महक की माँ कहती है वो 2 महीने हो गए हैं, लेकिन महक उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। महक की माँ अपनी बेटी के दुख की वजह से रोती है। अकरम उससे कहता है, अगर तुम इसके सामने रोगी तो महक कैसे इतने बड़े सदमे से बाहर आएगी। हम दोनों को अपनी बेटी के लिए खुद को संभालना होगा ताकि हम उस गम से निकाल सकें। सोफिया महक से कहती है, मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किलात आई हैं, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। शमशेर के साथ जो भी हुआ सब हमारी वजह से और हमारी छोटी छोटी बात की वजह से हमने शमशेर को खो दिया। मैंने हमेशा चाहा कि शमशेर मेरा हो, लेकिन सितम देखो, ना वो मेरा हुआ ना तुम्हारा। महक कहती है कि तुम गलत कह रही हो। हम दोनों ने कभी उससे मोहब्बत की ही नहीं थी। जिससे तुम मोहब्बत करती हो, मैं उसकी जिद थी और उसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। उसने फिर उसके बाद कोई जिद ना की। जिससे तुम मोहब्बत करती थी वो मेरे साथ जो शमशेर था, दोनों में बहुत फर्क था। दोनों शख्स अब जिंदा नहीं रहे, अब उसकी बस यादें हैं। निदा की सास उसको घर का कोई भी काम करने से मना करती है, क्योंकि वो महक के वाकये के बाद काफी बदल गई है। निदा उसे कहती है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हारे और एहसन के दरमियान लड़ाई हो। निदा भी कहती है, हम सब ने महक के वाकये से बहुत कुछ सीखा है। मैं भी ख्वाबों की दुनिया में रहती थी, लेकिन हकीकत ख्वाब से बेहतर है। मेरे पास जो भी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ और अब मेरी वजह से आप सबको कोई तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगी। एहसन की माँ निदा से इस बदले हुए रवैये से खुश होती है। एहसन अपनी माँ से निदा का पूछता है और वो उसको बताती है कि किचन में है और उससे कहती है कि निदा का ख्याल रखा करो। एहसन अपनी माँ के बदले हुए रवैये को देखकर कहता है, आप मुझे निदा का ख्याल रखने का कह रही हैं, क्योंकि आप तो हमेशा निदा की शिकायत करती थी और निदा भी आज किचन में। एहसन की माँ कहती है, बेटा, इंसान और दीवार में यही फर्क है। इंसान बदल जाता है, वरना इंसान और बेजान ईंट में कोई फर्क ना रहे। एहसन निदा को काम करते देखकर खुश होता। निदा उससे कहती है कि अम्मी तुम्हारी तारीफ कर रही थी और अगर ये रोज की चिक और लड़ाई झगड़े ना हो तो मैं इस घर में तुम्हारा सबसे बड़ा तरफदार हूँगा। निदा कहती है कि सब आपकी तरफदारी हासिल करने के लिए ही कर रही हूँ। एहसन कहता है, निदा, हम दोनों के आइडियल कुछ और ही थे। अगर हम जिंदगी में अपने आइडियल ढूंढने लगे तो जिंदगी भी थका देगी। अगर हम जिंदगी के फैसले को मान ले तो जिंदगी आइडियल बन सकती है। अगर तुम इस कोशिश कर रही हो तो मैं इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले। अगर कभी हो भी तो माफ कर देना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होगा। निदा कहती है, आपको खुद बदलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं मेरे हैं। बाबा साहब का वकील महक के सामने बाबा साहब की आखिरी वसीयत पढ़ता है, जिसमें बाबा साहब ने अपने करोड़ों की जायदाद में से महक को 50% हिस्सा दिया था। जिसको सुन के महक कहती कि वो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कोई गलती हुई है। जिस पर वकील कहता है, नहीं, ये नवाब साहब ने मेरे सामने अपने होशो हवास में बनवाई थी। जिस पर नवाब साहब के साथ साथ दारा साहब ने भी साइन किए थे। महक कहती है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये पैसे चैरिटी में देना चाहती हूँ। जिस पर वकील कहता है कि आप एक दफा फिर सोच लें। जिस पर महक कहती है, ये मेरा आखिरी फैसला है। वकील कहता है, ठीक है, मैं कागजात तैयार करवाता हूँ, आप इस पर साइन कर दें। महक का बाप महक के इस फैसले से खुश होता है। कहानी को 2 साल बाद दिखाया जाता है। महक और शमशेर का एक बेटा जिसका नाम भी शमशेर है
आज उसकी सालगिरह का दिन है। महक शमशेर की तस्वीर से बात कर रही होती है और शमशेर से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीने की वजह तुम्हारा बेटा है। यह हमारा बेटा है। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की सालगिरह की तारीख एक है और हमारा बेटा आज 2 साल का हो गया है। मेरे जीने की वजह तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैं तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकती। तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह गुस्से का तेज है, लेकिन मैं नहीं चाहती कल को कोई मेरी तरह वही कुछ सहे जो मैंने सहा था। जानती हूँ कि तुम बदल गए थे, लेकिन जो तुमने किया उसका मदावा तुम कभी नहीं कर सकते। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने सहा, मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी हर रोज यही कोशिश रहती है कि हमारे बेटे की अच्छी तरबियत हो, कि अच्छा इंसान बना सकूं। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तुम मुझसे कहते थे कि महक तुम कहो तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, मैं आज रोज कहती हूँ शमशेर मुझे तुमसे प्यार है। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।